सोचो, जितनी एनर्जी तुम लगाते हो यूनिवर्स से अपनी डिजायर्स मांगने में, वो एंडलेस अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेज और बार बार प्लीड करना, कभी सोचा कि ये सब मांगना ही शायद तुम्हें अपने गोल्स तक पहुंचने नहीं दे रहा? भाइयों और बहनों, जितना तुम मांगते हो उतना तुम अपने अंदर ये फीलिंग रीइंफोर्स करते हो कि मेरे पास ये चीज नहीं है। लेकिन एक और तरीका है, एक ऐसा तरीका जो यूनिवर्स के नेचुरल लॉज के साथ अलाइन करता है, और ये तरीका है बेगिंग छोड़ के बिकमिंग का। बेगिंग की प्रॉब्लम, जब तुम कुछ मांगते हो तो तुम एक स्कार्सिटी माइंडसेट से ऑपरेट कर रहे हो। तुम कह रहे हो मेरे पास ये नहीं है और मुझे ये चाहिए, लेकिन यूनिवर्स तुम्हारे वर्ड्स नहीं, तुम्हारा स्टेट ऑफ बीइंग पे रिएक्ट करता है। मान लो एक आदमी जो बहुत पैसा कमाना चाहता है, हर रोज वो बोलता है मैं रिच हूँ, लेकिन अंदर से वो पुअर फील करता है। वो विजुअलाइज करता है, लेकिन उसका बैंक अकाउंट खाली दिख रहा होता है। और क्या होता है, उसकी लाइफ वही रहती है। क्यों? क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम अभी भी लाइफ को रीइंफोर्स कर रहा है। दूसरी तरफ एक और आदमी है जो पैसे के लिए मांगता नहीं, वो असूम करता है कि वो ऑलरेडी रिच है। वो पैसे की नेचुरल फीलिंग्स के साथ जीता है। उसका एक्शंस भी अबंडेंस के पर्सपेक्टिव से होता है, आने लगती है। ये होता है एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन। बेगिंग को बिकमिंग में कैसे शिफ्ट करें, ये सब तुम्हारे इमेजिनेशन के पावर पर डिपेंड करता है। तुम्हारी इमेजिनेशन कोई बकवास डे ड्रीम नहीं है, ये एक रियलिटी क्रिएशन। जब तुम अपने आप को इमेजिन करते हो जैसे कि तुम्हारी डिजायर ऑलरेडी फुलफिल हो गई है, तो तुम यूनिवर्स के सबसे पावरफुल क्रिएटिव एक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक चीज को रियल या अनरियल नहीं समझता। जो तुम विविडली फील करते हो वो उसको सच मानने लगता है। जब तुम ऑलरेडी हैविंग के स्टेट को एज्यूम करते हो, तुम एक्टिवली अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हो। द लॉ ऑफ एसम्पशन इन एक्शन। मान लो एक औरत एक लविंग रिलेशनशिप चाहती, अगर वो पुराने तरीके से काम करेगी तो वो हर रोज बोलेगी मैं एक लविंग रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन अंदर से लोनली फील करेगी। वो अपने पार्टनर को विजुलाइज करेगी, लेकिन उसकी लाइफ में उनका अब्सेंस ही डोमिनेट करेगा। अब सोचो, वो अपनी अप्रोच बदलती है। मांगने के बजाय वो इमेजिन करती है कि वो एक लविंग रिलेशनशिप में ऑलरेडी है। वो कंपेनियनशिप, सिक्योरिटी और लव को ट्रूली फील करती है। उसके अंदर से डिस्परेशन खत्म हो जाता है। अब वो नेचुरली अपनी एनर्जी से वो प्यार अट्रैक्ट करती है जो वो डिजर्व करती है। ये क्या सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है? कुछ लोग सोचेंगे ये तो सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग लगता है, क्या ये रियल नहीं लगता? अरे बिल्कुल नहीं। ये अपनी रियलिटी को डिनाई करना नहीं है, ये समझाना है कि तुम्हारी करेंट रियलिटी सिर्फ तुम्हारे पास्ट बिलीफ्स और एजम्पशंस का रिजल्ट है। जो तुम देख रहे हो वो तुम्हारे पास्ट का रिफ्लेक्शन है, लेकिन जब तुम अपने फोकस को शिफ्ट करते हो तो तुम अपने फ्यूचर को सेव कर रहे हो। तुम अपना डिवाइन राइट यूज कर रहे हो अपनी रियलिटी चूज करने के लिए। कॉन्शसनेस का शिफ्ट। जब तुम अपनी डिजायर फुलफिल्ड के स्टेट में जीते हो, तुम्हारे थॉट्स, एक्शंस और एनर्जी उसी स्टेट से अलाइन होने लगती है। तुम अपनी लाइफ को इस पर्सपेक्टिव से देखते हो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी सब कुछ है। सोचो, एक रेडियो को ट्यून करते वक्त तुम अनवांटेड चैनल्स को फाइट नहीं करते, तुम सिर्फ अपने डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी पर डायल सेट करते हो। इसी तरह अपने करेंट रियलिटी को फाइट मत करो, अपने डिजायर्ड स्टेट पर फोकस करो और उसे ट्यून कर लो। ग्रेटिट्यूड का रोल। मैनिफेस्टेशन में ग्रेटिट्यूड काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो
फुलफिलमेंट वाले ग्रेटिट्यूड से होना चाहिए, न कि लाइक वाले ग्रेटिट्यूड से। जब तुम जेन्युइनली थैंकफुल फील करते हो कि तुम्हारे पास जो तुम चाहते हो वो ऑलरेडी है, तो तुम अपने डिजायर के फ्रीक्वेंसी से अलाइन हो जाते हो। जैसे तुम्हें एक परफेक्ट गिफ्ट मिलता है, क्या तुम उस गिफ्ट को मिलने के बाद उसके लिए प्लीड करते हो? बिल्कुल नहीं, तुम सिर्फ ग्रेटफुल फील करते हो। इसी तरह अपने डिजायर्स के लिए थैंकफुल रहो जैसे वो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। इंस्पायर्ड एक्शंस वर्सेस फोर्स्ड एफर्ट। एक्शन जरूरी है, लेकिन वो इंस्पायर्ड एक्शन होना चाहिए। जब तुम अपनी डिजायर फुलफिल्ड वाली स्टेट में हो तो तुम नेचुरली राइट एक्शन लो। तुम्हें पता चलेगा कि क्या करना है और वो एफर्टलेस लगेगा। जब तुम बेगिंग मोड में हो तो तुम्हारे एक्शंस स्ट्रेसफुल और फोर्सफुल लगते हैं, लेकिन जब तुम रिसीविंग मोड में हो तो तुम्हारे एक्शंस इंस्पायर्ड और जॉयफुल लगते हैं। कंसिस्टेंसी जरूरी है। मैनिफेस्टेशन एक वन टाइम चीज नहीं है। जैसे तुम एक दिन जिम जाके फिट नहीं हो जाते, वैसे ही एक बार इमेजिन करने से तुम अपने डिजायर्स मैनिफेस्ट नहीं करते। ये एक लाइफ स्टाइल है। हर दिन अपने विश फुलफिल्ड की फीलिंग्स को एडॉप्ट करो जब तक वो तुम्हारी न्यू नॉर्मल ना बन जाए। छोटी छोटी साइंस पर ध्यान दो। जब तुम अपने इनर स्टेट को शिफ्ट करते हो, सटल चेंजेस दिखने लगते हैं। लोग तुम्हें अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, नए अपॉर्चुनिटी सामने आती है और प्रॉब्लम्स एफर्टलेसली सोल्व होने लगती। ये सब साइन है कि तुम्हारी एजम्पशंस का मैजिक काम कर रहा है। उन साइंस को सेलिब्रेट करो और अपनी जर्नी कंटिन्यू रखो। बेगिंग को भूल जाओ, रिसीविंग को अपनाओ। इस पूरे प्रोसेस का गोल सिर्फ डिजायर्स मैनिफेस्ट करना नहीं है, बल्कि अपने और यूनिवर्स के बीच एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाना है। तुम्हें समझना होगा कि तुम एक डिवाइन क्रिएटर हो। जब तुम अपनी डिजायर्स फुलफिल्ड वाली स्टेट में जीते हो तो तुम्हें आउटर मैनिफेस्टेशन की जरूरत नहीं लगती। तुम ऑलरेडी कंप्लीट फील करते हो और ये वो स्टेट है जिसमें तुम्हारी डिजायर्स एफर्टलेसली फ्लो करने लगती है। अब वक्त आ गया है कि बेगिंग का साइकिल तोड़ दिया जाए। यूनिवर्स से मांगना बंद करो और अपने अंदर के पावर को रिकॉग्नाइज करो। अपनी इमेजिनेशंस का यूज करो और अपनी विश फुलफिल्ड के स्टेट को अडॉप्ट करो। ये जानो कि तुम अपनी रियलिटी के मास्टर हो। स्टॉप प्लीडिंग, स्टार्ट बिकमिंग। तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो तुम चाहते हो। अब टाइम है कि तुम उसको मैनिफेस्ट होते देखो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो। अब बोलो, क्या बात है यार, ये सब तो मेरे अंदर ही था। जाओ अपने अंदर की मैजिक को यूज करो और अपनी रियलिटी को अपने हिसाब से सेव करो। बस एक बात याद रखो, तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल भी पॉसिबल है।